नमस्कार। स्वागत है आपका इस रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए क्या दिल में कितना है। कहने का मतलब दोस्तों, अब हम देखते गणित आपको समझ में आएगी नहीं आएगी। अब हमने पूरा गणित के लिए पूरा हमने मजबूती के साथ में अपने आप को तैयार कर लिया और आपको भी तैयार होना है। और मैं उम्मीद करूँगा आपको गणित बहुत अच्छे समझ में आएगी और आ भी रही होगी। जितनी क्लासेज अभी तक लिए सब आपने अगर प्रॉपर रूप से देखी हैं तो। और अभी हमारा जो सही मायने में जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उसमें प्रतिशत का भाग चल रहा है। मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कल भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ। अभी एक हम नई सीरीज लेके आएंगे जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट होगी। वो पूरा फंडामेंटल बैच होगा, उसमें पूरी हम A to Z बात करेंगे। यहाँ केवल रेलवे के अकॉर्डिंग या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेलवे एग्ज़ाम्स और इक्वल टू रेलवे एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इस तरह के, तो उस प्रकार के, ताकि हम जल्दी जल्दी सीरीज़ को ख़त्म कर सकें, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर हम कहीं मैंने कि सीरीज़ को पढ़ने के बाद ही मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 100 में से इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद में, किसी भी एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो इस सीरीज़ के बाद भी आपको कम से भी कम, आपको मैं कह सकता हूँ कि 90 to 80 यानी कि 80 to 90 सॉरी, यानी कि 80 to 90% के बीच में आपको स्कोर इस सीरीज़ से ही हो जाएगा, इस सीरीज़ के अंदर से मिल जाएगा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम रहेगा वो आने वाली जो हम फंडामेंटल बैच लेके आएंगे उसके अंदर उसको पूरी कर देंगे, पर एक बार हम बेसिक पूरा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम। आज का देखो बच्चों, सीरीज जो हमारा है वो सही मायने में है डिपेंड ऑन परसेंटेज वाला ये। आज हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें एक पार्ट होता है हमारा किसी भी चीज़ की परसेंटेज में। क्या है कि कोई भी आपका क्वांटिटी होता है उसमें एक तो परसेंटेज में क्या होता है, तो उसमें कुछ कमी होती है या वृद्धि होती है। यानी कि आज हम जो चर्चा करेंगे इसमें दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। किसी भी आइटम का एक होता है इनिशियल मान, एक होता है इनिशियल वैल्यू, और एक होती है लास्ट वैल्यू। इनिशियल मतलब प्रारंभिक और लास्ट मतलब अंतिम। आज हम इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, इनिशियल और लास्ट के ऊपर। अभी क्वेश्चनों की बात करूँगा, एक बार चीज़ों को समझा देता हूँ। होता क्या है कि कई बार जैसे अब वो इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। अगर कोई इनिशियल वैल्यू के बाद में वो कुछ घटती है या कुछ बढ़ती है, या एक बार घटती है एक बार बढ़ती है, एक बार कम होती है, मतलब एक बार अधिक होती है, या फिर दोनों बार कम होती है, फिर दोनों बार बढ़ती है, या 3 बार भी हो सकता है। यानी कि इनके बीच में जो भी बीच की यात्रा होगी अब उसमें कम ज़्यादा कितनी बार भी हो सकता है। अब वो चाहे किसी मशीन के बारे में बात हो सकती है, मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, पहले साल में इतना % घटता है, अगले साल में इतना % घटता है, या फिर लगातार ही घटता रहता है, या फिर एक साल में इतना घटता है फिर बढ़ता है। या जनसंख्या की बात हो सकती है, जनसंख्या वर्तमान में इतनी है, हर साल में इतनी बढ़ती है या इतनी घटती है। हालांकि जनसंख्या के केस में रियल बढ़ती है, मशीन के केस में हमेशा लगभग वो कीमत घटती है, क्योंकि मशीन की जो आज मूल्य है वो कल नहीं होगा, कल है जो परसों नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कोई आय भी हो सकती है कि आय में से हमने इतना खर्च किया तो खर्च करते करते हमारे पास में ये बच गया। इन तीनों में से कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हम इन सभी टाइप्स में या इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो हम यही चर्चा करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसको 2-3 तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू इनिशियल 100 है, अंतिम मुझे पता नहीं है। उसने मुझे स्टेप बताया कि फर्स्ट स्टेप में इसमें 10% का लॉस हुआ। 10% का क्या हुआ? लॉस। अगर कोई वैल्यू 100 में 10% का लॉस हुआ, इट मीन्स 100 का 10% 10 ही होगा, मतलब कितनी होगा? 90। अगली बार आपसे ये भी कह सकते हैं कि अगेन इस 90 का फिर 10% अगेन लॉस हुआ, तो 90 का 10% कितना होगा? 90 का 10% मतलब 9। 10% बोले तो 10वां हिस्सा, तो 90 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 9। अब कितना बचा आपका? 81।
ऐसा कोई केस हो सकता है कि स्टार्टिंग में 100 था, एक बार 10% का डिक्रीमेंट हुआ, दूसरी बार 9% का डिक्रीमेंट हुआ, सॉरी 10% का ही डिक्रीमेंट हुआ, मतलब परसेंटेज में 10% ही है, पर 10% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस का 9 है। यहाँ 10% की वैल्यू ही कितनी है, माइनस का मतलब 10 ही है। समझ में आया? क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 90 का 10% 9 होता है, तो यहाँ 10 कम हुआ या 90 पर 9 कम हुआ। अब ये इस तरह एक तो प्रोसेस है किसी चीज़ को सॉल्व करने का, ये हम तरीका लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप तरीका लगा सकते हैं। दूसरा पैटर्न आप ये फॉलो कर सकते हैं, भाई इनिशियल वैल्यू 100 है, 10% का लॉस हुआ मतलब 100 का 90% रह गया, अगेन 10% का लॉस हुआ यानी कि उसका भी 90% हो गया। ये भी हम इसमें पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। देखो जो आपको अच्छा लगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 से 2, ये और ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 81 हो गया, यानी कि यहाँ भी 81 बचा, यहाँ भी 81 बचा। एक थर्ड पैटर्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर प्रकार के क्वेश्चनों में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो मैं आपको इसलिए पहले चीज़ों को बेसिक कर रहा हूँ कि एक बार 10% का आपका डिक्रीमेंट हुआ और दूसरी बार भी 10% का ही डिक्रीमेंट हुआ। देखो ये थोड़ा सा आपको अच्छा है, अगर आप थोड़ा समझते हैं तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, यहाँ भी इसको बोल देंगे 1/10। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, 10% 20%, उसके हिसाब से आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू इनिशियल में 10 थी, इसके हिसाब से 10 का 10% 1 होता है, तो यानी कि 1 की कमी हुई, यहाँ माइनस का मतलब डिक्रीमेंट हुआ, तो 10 का 10% मतलब 1 की डिक्रीमेंट हुआ, तो 10 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा, 9। अगली बार ही बोलेंगे मान ली इनिशियल वैल्यू 10 थी, 1 का डिक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, 9। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 10 × 10 कितना हो गया, 100, और 9 × 9 कितना हो गया, 81। यानी कि अब भी आपका 100 से 81 आया, कि इनिशियल वैल्यू 100 थी, लास्ट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 81। अब मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको ये पैटर्न फॉलो करने में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू, हालांकि आप सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई और भी यूज कर सकते हैं, पर मैं अभी आज आपको इसको फॉलो करके बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी इसको आसानी से कर सकें। चलिए बच्चों, तो हम बात करते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन में लेके आते हैं आपको। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वो 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए सिंपल, मैंने आपको भी चीज़ें सिखाई थी, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो, कि 20% मकान किराए पर, देखो मकान के किराए पर यानी कि वो खर्च ही कर रही है, यानी कि वो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब 20% का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 डिवाइड बाई 100, ये सीधा याद रखो 1/5। तथा शेष का, ये जरूर ध्यान रख, शेष का मतलब होता है कि जो बची हुई रकम है उसका 70% घरेलू मदों पर। ये शेष का शब्द आता है तभी हमें इस्तेमाल करना है, ये वाली जो तरीका जो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 70% जो आपका है ये भी डिक्रीमेंट हुआ घरेलू मदों पर, तो इसको हम नोट करेंगे वही फ्रैक्शन 70/100 यानी कि 7/10, और अंत में वो 3600 रुपये बचा लेता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरा जो थर्ड वाला पैटर्न जो मैंने बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, जो पिछली बार मैंने बताया, अभी जो सेकंड पेज मैंने आपको सॉल्व करा, कि मान लीजिए कि उसकी इनिशियल इनकम थी 5, ये बहुत आसान हो, इनिशियल इनकम 5 थी, 5 का 20% ही कितना होगा, 1, यानी कि 5 पर 1 की कमी, माइनस का मतलब कमी, तो 5 पर जब 1 की कमी होती है लास्ट रह जाएगा आपका 4। बात खत्म इस पहली सिचुएशन से। अगली सिचुएशन से कहेंगे कि इमेजिन कर लीजिए कि उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10, और 10 में से कितना कम हो गया बच्चों, 7, तो कितना हो गया, 3, मतलब डिक्रीमेंट है ना, क्योंकि 10 का 70% 7 ही होगा, सही है। तो 10 का 70% 7 कम हो गया तो कितना बच गया, 3, बात खत्म। अब हम ये कहेंगे कि देखो आप इन दोनों का ऐसे क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो, अगर कोई हो रहा है, जैसे ये 5 है इधर से कैंसिल नहीं हो रहे, 4, हाँ ये आपस में हो सकते हैं, ना भी करो छोटा करना, जैसे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको कर सकते हैं 5 बार, तो सेम यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर कोई भी संख्या अगर हो रही है तो नहीं तो कोई बात नहीं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 2 × 3 कितना हो गया, 6 है।
यानी कि हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू अगर उसकी 25 थी तो अंतिम वैल्यू कितनी हो गई उसकी 6। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू उसकी आय है और अंतिम वैल्यू जो है उसकी बचत है, क्योंकि बीच में तो उसने खर्च किया है ना, कमाया उसमें सारा खर्च किया और खर्च करते करते लास्ट में कितना बचाया 6। बात इतनी सी है। तो हमें 3600 की बचत दे रखी है, यानी कि ये 6 जो है ना लास्ट में ये जो है ये बचत को शो कर रही है, यानी कि 6 = 3600। तो 1 = हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 6 यानी कि 600। आपसे पूछा जा रहा है कुल आय, ये इनिशियल वैल्यू मतलब कुल आय 25 तो 25 = हो जाएगा 25 × 600 यानी कि 25 6 की 150, मतलब ये हो जाएगा 15,000। बच्चों समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके दोबारा इसको करके देख लेना, मतलब इसको एक बार क्लास को रिपीट करके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोशिश करिए पूरा समझाने की किसी तक। अब आप गए इसके अलावा बाकी मैंने 2 पैटर्न बताया, उनमें से किसी को फॉलो कर सकते हो। चलो मैं आप एक बार उसको बता भी सकता हूँ, बाकी आप चाहें तो, बाकी इसमें रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बताना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब जगह यही इस्तेमाल देखा ना, कुछ सिचुएशन, अब जैसे यहाँ 12.5% है। अब ये दिक्कत होगा अगर हम 100 कोई चीज़ इनिशियल 100 मानेंगे फिर 12.5 कम करेंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका सबसे सिंपल अप्रोच है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वेतन पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। खर्च का मतलब ये होगा आपका कमी। तो आप सिंपल कहेंगे कि 12.5% सर ये लॉस है, मतलब कमी हो रही है। तो 12.5% फ्रैक्शन कितना होता है, देखो इसको सिंपल आप चाहे तो आपको 25% का फ्रैक्शन याद रख लो 1/4, और 25 का आधा होता है 12.5, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा 1/8। आप निकाल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है। ये होगा 1/8, ये हो गया इनिशियल। उसके बाद शेष का 30% मकान किराए पर, तो ये भी खर्च ही हो रहा है, जो खर्च हो रहा है उसे माइनस में नोट करेंगे। 30% की वैल्यू वही हो जाएगी 3/10। उसके बाद 2940 लास्ट में क्या होते हैं बच्चा, बच जाते हैं, बात खत्म। उसका वेतन कितना है, यानी कि आपको इनिशियल वैल्यू पूछी गई है, उसका वेतन कितना है और लास्ट वैल्यू आपको दे दी भाई, उस पर इतना बच गया, बात खत्म। अब आपका तरीका वो कि इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं 8, 2 कंडीशन 2 बार, एक बार कम हुआ 8 का 12.5% 1 होगा तो कितना होगा 7, 8 में से 1 कम करना है, मतलब कितना होगा 7। अगली बार बोलेंगे सर 10 था इनिशियल, 3 इसका कम हो गया तो कितना हो गया 7, आपस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 80 हो गया। ये 7 × 7 कितना हो गया 49। अब आपके पास में इस 49 की वैल्यू ये वाली दे रहा है कि देखो लास्ट वाली शेष, यानी कि 49 = हो जाएगा 2940। समझ में आया। तो आपको बताना बेटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2940 डिवाइड बाई 40। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते। अब 49 से आप इसे जब कैंसिल करेंगे तो 7 9 13, मतलब 7 7 21 7 चौक 28, ये आपके एक बार 7 से कैंसिल कर लो ना, 7 बार तो ये कट गया, इसको देखेंगे 7 चौक 28, फिर बच गया 1 7 2 14, ये होगा 420। फिर इसमें 6 7 का लगा लो, 7 6 की 42, 60 होगा, 1 यूनिट का मान होगा 60। आपको बताना है 80, जो इनिशियल वैल्यू वही तो पूछ रहा है कि उसका वेतन कितना इनिशियल वैल्यू में बताना है। तो ये 8 = हो जाएगा बच्चों कितना, सॉरी 80 = ना, 80 है ना इनिशियल, तो 80 × 60 कितना होगा बच्चों 8 6 की 48, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4800। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कि मैं कमी छोड़ ही नहीं रहा कि कम, मतलब ऐसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। मतलब ये इनिशियल वैल्यू, ये अंतिम लास्ट वैल्यू, बात खत्म। इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया 80, इनका मल्टीप्लाई किया 49, 8 से 1 कम हुआ 7, 10 से 3 कम हुआ 7। बाकी आप और 2 में से कोई पैटर्न, बाकी मुझे जो अच्छा लग रहा है बता रहा हूँ, बाकी और आपके लिए बेटर यही रहेगा, अब इस तरीके जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष, मैंने कहा ना कोई भी चीज़, वस्तु हो सकती है, मशीन हो सकती है, पैसा हो सकता है, इनकम, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर के हाशिए से होता है। यानी कि ये कह रहा है कि 10% की दर से कमी होती है किसी वस्तु के मूल्य में हर साल। तो कमी का मतलब आप इसको ऐसा समझिए, जहाँ कमी हो गई समझ जाइए, कमी 10% की कमी, मतलब -10% बोले तो 1/10, बात खत्म। अब यही 10% की कमी लगातार 3 साल तक होती है, देख लो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होगा।
तो चाहे पूर्व की बात करें, चाहे आगे की बात करें, चाहे पीछे की बात करें, आपको तो ये देखो डिक्रीमेंट हुआ है ना, तो आप तो यही बोलोगे सर 10 का 10% वन, मतलब 10 में से एक कम हो गया 9। अब सेम सिचुएशन है कि 10% 3 बार नहीं लिखा, ये हमें समझना है कि 3 वर्ष तक यही कंडीशन है, सेम स्थिति कि 10% की दर से ह्रास होता है हर साल। तो 3 बार इस पॉइंट को एज लिख देंगे। अगर 10% 3 बार लिखें तो वही लिखेंगे 10 से वही 1 कम हुआ 9, 10 से वही कम हुआ 9, बात खत्म। अब आपको थोड़ा जो माइंड लगाना, क्या लगाना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 1000, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगा 729। अब हमें माइंड ये लगाना है कि सर ये तो पक्का पता लग गया कि इसमें, अब इसमें मैं दिमाग ये लगाना है इनिशियल, इसमें देखो इनिशियल वैल्यू और एक अंतिम वैल्यू में का मतलब यहाँ पर ये है कि इनिशियल का मतलब तो है वर्तमान और अंतिम का मतलब है पहले के। तो देखिए जब कोई चीज़ का मूल्य, बहुत गहराई समझना है, किसी चीज़ का मूल्य यदि कम होता हुआ आ रहा है, उसने बोला कि हर साल 10% की दर से ह्रास मतलब कमी होती है, तो आप समझ सकते हैं अगर उस चीज़ का मूल्य वर्तमान में 729 है, देखो ध्यान से समझो, वर्तमान में उसका मूल्य 729 है और वो मूल्य 10% कम होता हुआ आ रहा है, और 3 साल पहले के हमसे मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 3 साल पहले मूल्य उसका 729 से ज़्यादा होगा, वो कम होता होता 729 रह गया, यही मतलब हुआ, नहीं हुआ, और आगे भी कम होता होता जाएगा। तो आपसे 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो हमें माइंड ये लगाना है कि 3 वर्ष पूर्व जो मूल्य है वो 729 से कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि कम होता हुआ आ रहा है, आज 729 हो गया। बस यही माइंड यहाँ पर लगाना है कि 729 से ज़्यादा कौन सा है, 1000, यानी कि ये जो शो करेगा ना 1000, ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो सिचुएशन है ये 3 वर्ष पूर्व को शो करेगी, ये 3 वर्ष पूर्व को बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये 3 वर्ष पूर्व की बात, और ये बात होगी वर्तमान की, ये बात होगी किसकी, वर्तमान की, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष पूर्व उसका इमेजिन करेंगे 1000 होगा, तो आज उसका कितना हो जाएगा 729। अब हम तुलना करेंगे जो गिवन है कि वर्तमान मूल्य 729 और यहाँ पर कितना आ रहा है 729, इट मीन 729 बराबर 729 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो 3 वर्ष पूर्व 1000 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो 1000 बराबर भी क्या होगा, 1000 ही होगा। बस ये आंसर होगा। ये लो बच्चों, मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारी चीज वही है। एक घर की कीमत प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, अब बढ़ रही है, जहां बढ़ने की बात आ गई, देखिए घटने की बात आई माइनस कर दी, अब बढ़ने की बात आई है बच्चों 20%। अगर 20% की वृद्धि, तो मतलब प्लस से नोट करो, फ्रैक्शन होगा 1/5, और यही काम होता है 2, बस इसको पकड़ लो, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष पहले। अब पहले बात बाद में करेंगे, पहले ये समझो 2 वर्ष की बात हुई है, तो 2 वर्ष तक लगातार 20% ही बढ़ रहा है वो, तो हम तो सिंपल करेंगे सर, उसका अगर कोई इनिशियल 5 है तो 5 का 20% 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया, फिर 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6। अब हमें यहाँ माइंड ये लगाना है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 है। हमें माइंड ये लगाना है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ती हुई आ रही है, यदि उसकी मतलब हमें 2 वर्ष पहले की कीमत उससे पूछ रहा है ना, अच्छा कीमत बढ़ती आ रही है, हर साल 20% बढ़ती है, तो आप समझते हैं किसी चीज़ की जब कीमत बढ़ती हुई आ रही है तो पहले उसकी कीमत कम थी, आज उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और आज से आगे और भी ज़्यादा होगी। तो यानी कि यह बात हो रही है किस किस की, पहले की, और एक हो रही है वर्तमान की। वर्तमान तो आपको दे रखी है और पहले की आपसे पूछ रहा है, 2 चीज़ों में तुलना हो रही है, वर्तमान में और पहले में। तो आप समझ सकते हैं इसमें कीमत वर्तमान की ज़्यादा होगी या पहले की ज़्यादा होगी, बताइए मुझे, समझ में आ रहा है, कीमत वर्तमान की ज़्यादा होगी या पहले की ज़्यादा होगी, ये तुलना तो आप कर ही सकते हैं। कोई चीज़ बढ़ती हुई आ रही है, इसका मतलब वर्तमान की कीमत ज़्यादा होगी, पहले की कम थी। कोई घर खरीदा हमने आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, उसकी कीमत कम थी, आज बढ़ती बढ़ती ज़्यादा हो गई। तो यानी कि आज वाली तो ये हो गई बात, वर्तमान वाली तो आज बोलो, वर्तमान बोलो, और पहले वाली बात ये हो गई। अब पहले कितने पहले की बात हो रही है, 2 वर्ष पहले की, ये लो, तो 2 वर्ष पहले की ये बात हो गई, वर्तमान बात ये हो गई।
बस ये चीज़ समझना है कि ज़्यादा कौन सी होगी, कम कौन सी होगी, आपको यही माइंड हमको यहाँ पे लगाना होता है ना। तो हम समझ सकते हैं कि वर्तमान आपका 26, 2 वर्ष पहले 25, हमारे पास में दे रखा है वर्तमान 7,20,000, यानी कि 36 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो हमें दी गई है 7,20,000। बस पकड़ ली बात को ना। तो 1 बराबर हो जाएगा 7,20,000 डिवाइड बाई 36, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 और पीछे ये आपके 4 शून्य है, तो कितना हो गया 20,000। तो एक की वैल्यू 20,000। आपसे पूछिए 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले यहाँ पे कितना था 25, तो 25 बराबर हो जाएगा, जो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की वैल्यू आई है 20,000। तो 25 × 20,000 करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो है ही, 5 दूनी 50, बताओ कितने हो गए, 4 1 5, यानी कि 5 लाख। ये लो बच्चों, समझ में आया बात? नहीं है, देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए 6 नंबर का, एज इट इज है। अब मैं आज इस क्वेश्चन को आपके लिए देके जा रहा हूँ कि आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कि जब भी मुझे आपका ये मैं पता लगा पाऊंगा कि आप लोग कुछ घर पर जाके जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप पढ़ रहे हैं, कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितना सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं। आगे इसका कल मैं आपको रिप्लाई करूँगा यदि आप लोग नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे तो। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें आज की इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।